हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्दी मॉम एंड चाइल्ड में मैं आ गई हूँ आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर नए टाइटल के साथ में। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो अक्सर क्या गलतियाँ करती हैं। मैं उनमें से 15 गलतियाँ लेके आई हूँ जो कि मेनली प्रेग्नेंट लेडी करती ही है। तो आपको ध्यान रखना है कि वो गलतियाँ आपसे ना हो। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि अगर मेरी नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। हम जो भी सोचते हैं, जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वो कुछ थोड़ी टेंशन में भी आ जाती है, तो वो कुछ ज़्यादा ही सोचने लग जाती है, लेकिन हमको सोचना नहीं है। अगर हम स्ट्रेस में रहेंगे तो हमारी बेबी के ऊपर भी उतना ही बुरा असर पड़ेगा। अगर हम अच्छे हैप्पी रहेंगे तो बेबी भी हैप्पी हैप्पी फील करेगा, क्योंकि बेबी हमारी प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है। अगर हमारी प्लेसेंटा से ही वो खाना लेता है, उसी से ही वो पोषण लेता है, उसी से ही हमारे जो भी विचार और जो भी हम सोचते हैं अच्छा बुरा, तो अगर हम अच्छा सोचेंगे तो वो उसके पास भी अच्छा जाएगा। अगर हम बुरा सोचेंगे तो उसके पास भी बुरा ही जाएगा। अगर आप बाहर टेंशन में रहेंगे तो वो भी अंदर परेशान होगा। तो इसलिए आपको क्रिएटिव चीज़ें करनी चाहिए। क्रिएटिव चीज़ें करने से क्या होगा कि आपका इधर उधर ध्यान नहीं भटकेगा और गलत चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आएगी। और गलत चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आएगी तो बच्चा भी अंदर परेशान नहीं होगा। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि दूसरी गलती आपको क्या नहीं करनी है। दूसरी गलती आपको क्या नहीं करनी, चाइनीज़ और जो बाहर का जो खाना है जंक फूड, वो आपको बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव मिले रहते हैं जो कि आपके बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। ठीक है, आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए अपनी प्रेगनेंसी में। मैं तो ग्रीन वेजिटेबल्स खाती थी, मुझे बहुत पसंद थी। मैं अलग अलग तरीके की रेसिपी बना के, अलग अलग तरीके की चीज़ें बना के ग्रीन वेजिटेबल्स की मैं वही खाती थी। ठीक है, अब तीसरी गलती जो कि मेन गलती है, उसमें क्या करना होता है कि आपको तीसरे महीने तक फिजिकल रिलेशन नहीं बनाने होते हैं। आपको 3 महीने तक किसी भी तरीके की सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना है। आपको फिजिकल रिलेशन बिल्कुल अवॉइड करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो आपको ज़्यादा देर रात तक जागना नहीं है। जैसे प्रेग्नेंट लेडी सोशल मीडिया पे हम इंस्टाग्राम और पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं, तो आपको देखना है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं देखना है कि आप बस उसी पे ही लगे रहें कि आप पूरी रात जाग रहे हैं या लेट नाइट तक जाग रहे हैं। उससे क्या बच्चा भी उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो अगर आप अच्छी नींद लेंगी तो वो भी अच्छा फील करेगा अंदर। तो आपको टाइम से सो जाना, ज़्यादा देर तक जागना नहीं है। आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद तो आपको लेनी ही चाहिए। चलिए, तो अगला पॉइंट ये है कि अगर कोई महिला चाय या कॉफ़ी ज़्यादा पीती है तो उनको प्रेगनेंसी के दौरान चाय कॉफ़ी छोड़ देनी चाहिए। अगर वो नहीं छोड़ पा रही हैं तो 1 या 2 बार ही उनको चाय या कॉफ़ी लेनी चाहिए। चलिए, नेक्स्ट गलती है जो कि बहुत ही कॉमन लेडी करती हैं। जैसे कोई लेडी वर्किंग होती है, वो पहले ऑफिस जाती हैं, लेकिन फिर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उनकी वही आदत होती है, वो अपने पुराने रूटीन के हिसाब से अपना काम करने लग जाती हैं। वही बहुत देर तक बैठे रहना और लगातार काम करना। आपको लगातार काम नहीं करना और बहुत देर तक बैठे भी नहीं रहना है। ज़्यादा काम लेने से उससे स्ट्रेस फील होगा, जिससे आपकी बच्चे को परेशानी होगी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि आपको भारी चीज़ें नहीं उठानी है, कोई भी हार्ड वर्क नहीं करना है, बहुत देर तक काम नहीं करना है। ठीक है, और दूसरी बात, आपको खाना स्किप नहीं करना है। खाना आप चाहे कितने भी बिजी क्यों ना हो, आप चाहे परेशान हो, बीमार हो, टेंशन में हो, मन नहीं है, भूख नहीं है, चाहे कुछ भी है, लेकिन आपको पूरा टाइम खाना खाना है। थोड़े थोड़े टाइम के गैप में आपको खाना स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि आपको टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं, आपको लूज कपड़े पहनने हैं। आप टाइट कपड़े पहनेंगे तो बच्चा अंदर बिल्कुल टाइट फील करेगा, तो वो ब्रीदिंग में, मूवमेंट में अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाएगा। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप अगर बीमार हैं या आपको कोई भी परेशानी हो रही है तो आप पहले कोई भी दवाई अपने घर में रखी होती थी तो अपने हिसाब से कोई भी दवाई ले लेते थे। तो आपको किसी भी तरीके की कोई भी मेडिसिन अपनी मर्जी से नहीं लेनी है। आपको डॉक्टर से बिना पूछे कोई भी मेडिसिन आपको अपने आप से नहीं लेनी है। जो भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे वही आपको मेडिसिन लेनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी दौरान जितना कम हो सके सीढ़ियाँ चढ़ें। आपको सीढ़ी ना के बराबर चढ़नी है, और अगर आप चढ़नी भी है तो आप धीरे धीरे सीढ़ियों को अवॉइड करें, या फिर लिफ्ट से जाएं, या फिर आप धीरे धीरे चढ़ें। और अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो आपको, जब आप सड़क पे चलते हैं तो आप ध्यान रखना है कि आपका पैर ऊंची नीची जगह पे ना गिरे, और या आप थोड़ा फ्लैट पे चल रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो कि है लेडीज़ को बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है कि लेडीज़ अपनी सिटिंग पोजीशन पे ध्यान दे। अगर लेडीज़ बैठी है, प्रेग्नेंट लेडी अगर बैठना है तो या तो वो स्ट्रेट बैठे, और नहीं तो अगर उनको सहारा लेना है या वो उनकी पीठ में दर्द हो रहा है तो पीछे वो अपने पिलो लगा के और उसका सहारा लेके बैठ जाए। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपकी कमर बिल्कुल ऐसे दबेगी, आपकी पेट ऐसे दबेगा नहीं, पेट ऐसे दब जाएगा। आप आगे की तरफ झुक के बैठेंगी तो बच्चा अंदर दब जाएगा, वो ब्रीद नहीं कर पाएगा, वो दब जाएगा, उसके पार्ट्स दब जाएंगे, तो वो अंदर वो परेशान हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से नहीं बैठना है, तो आपको अपनी पोजीशन पे ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट गलती क्या है जो प्रेग्नेंट लेडी अक्सर करती है कि पानी पीना भूल जाती हैं। वो काम में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाती हैं कि वो पानी पीना ही भूल जाती हैं। तो पानी का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको थोड़े थोड़े टाइम में पानी पीते रहना है। आपके अंदर पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए, वरना डिहाइड्रेशन हो जाएगा आपको भी, और अंदर पानी की कमी हो गई तो बच्चे को मूवमेंट करने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि अंदर अगर आपके गर्भ में पानी की कमी हो गई तो बच्चा मूव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको 2 फ्रूट बिल्कुल भी नहीं खाने हैं जो कि अवॉइड करने हैं। एक है अनानास और एक पपीता। आपको पाइनएप्पल और पपाया 2 फ्रूट्स बिल्कुल अवॉइड करने हैं जो आपको नहीं खाने हैं, क्योंकि इनमें कुछ तरीके के एंजाइम्स होते हैं जिससे कि अबॉर्शन का खतरा बढ़ जाता है। तो ये पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं प्रेगनेंसी के दौरान। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही स्मूथली निकल जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने बहुत ही मेन आपको परेशानी बता दी है जो कि आपको हो सकती है, जिनका आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और जो मैंने आपको जानकारी दी है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप इसी तरीके की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आगे आने वाली वीडियो को और भी अच्छा बनाने की कोशिश करें। थैंक यू।